हेलो बच्चों, इस वीडियो में आप लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गैसों में अगर हमको मोलों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे पास एक मोल की संख्या होती थी वो कितनी होती थी। एक मोल बराबर, ये पहले भी बता दिया गया है आप लोगों को, एक मोल बराबर 6.023 गुणे 10⁻23। ठीक है, इतने कण एक मोल में होते हैं, चाहे वो परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो। ठीक है, ये जो मोल है, ठीक है, ये ठोस पदार्थ के लिए है या फिर कोई लिक्विड है उसके लिए। लेकिन अगर कोई गैस आ जाए हमारे पास और पूछे एक मोल गैस में कितना हमारे पास आयतन होगा। ठीक है, क्योंकि आयतन में जो स्पेस होगा उसमें ही गैस आपको देखने को मिलेगा। तो एक मोल गैस अगर ले लिया जाए हमारे पास हो, ठीक है, तो उसमें जो आयतन होगा वो 22.4 लीटर होगी। ठीक है, तो एक मोल गैस बराबर कितना होगा, 22.4 लीटर। ठीक है, अगर इसको ml में आप चेंज करना चाहते हैं तो हो जाएगा 22,400, मैंने 22,400 ml, क्योंकि लीटर को ml में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 22,400 ml हो जाएगा। ठीक है, तो एक मोल गैस अगर हमारे पास है तो 22,400 ml उसका आयतन होगा। ये आयतन है। ठीक है, तो जिस तरह एक मोल कण में हमारे कणों की संख्या इतनी होती है, उसी तरह एक मोल गैस में जो आयतन हमको मिलेगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर। ठीक है, या 22,400 मिलीलीटर। ठीक है, अब अगर हमको क्वेश्चन कोई मिलता है और उस क्वेश्चन में पूछता है कि मोलों की संख्या बताइए, कुछ गैस का आयतन दे दिया गया है, ठीक है, और पूछा जाए कि इसमें मोलों की संख्या कितनी है, तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, मोलों की संख्या अगर निकालनी है, मोलों की संख्या बराबर, ठीक है, वॉल्यूम मैंने आयतन, दिया गया आयतन लिख सकते हैं, दिया गया आयतन बटे मोलर आयतन, मोलर आयतन। ठीक है, दिया गया आयतन कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, 10 लीटर, 20 लीटर, 15 लीटर, 18.5 लीटर। ठीक है, कुछ भी आयतन दिया गया हो किसी भी गैस का, ठीक है, उसमें मोलर आयतन से डिवाइड कर देंगे। मोलर आयतन का मतलब 22.4 लीटर। ठीक है, तो जैसे ऊपर लीटर अगर है तो नीचे भी लीटर लिखेंगे, ऊपर ml में है तो नीचे ml में कर लेंगे। तो जिस तरीके का आपका आयतन होगा, मतलब मात्रक होगा, उस तरह का मात्रक यहाँ पे लगेगा। तो ये फार्मूला है। ठीक है, मोलों की संख्या का निकालनी है किसी गैस की। ठीक है, ये गैस के लिए, ठीक है, गैस के लिए। ठीक है, और जो ये गैस के लिए फार्मूला बना है, ठीक है, ये आदर्श गैस के लिए है। आदर्श गैस का मतलब है STP पर वो होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में एक मोल गैस में 22.4 लीटर आयतन होता है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है। ठीक है, तो और STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm। ठीक है, 1 atm और टेम्परेचर 25। तो जब ये कंडीशन फॉलो होगा तो इसको बोलेंगे STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन लगने का फार्मूला है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और इस पे एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन है
क्वेश्चन हमारे पास है, एक गैस है ओजोन गैस। ओजोन गैस के 5.6 लीटर 5.6 लीटर है में O2 O3 सॉरी O3 है, O2 नहीं है, O3 के मोलों की संख्या बताइए। बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह का सवाल आ सकता है, ठीक है। O3 गैस के 5.6 लीटर में, मतलब ये O3 गैस है, ओजोन गैस नाम है इसका, ठीक है। इसका आयतन दिया हुआ 5.6 लीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें मोलों की संख्या कितनी होगी, ओजोन के मोलों की संख्या कितनी होगी। तो बस फार्मूला देख ही रहे हैं, ठीक है, इस पर अप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मोलों की संख्या जो हमको निकाले, किसके मोलों की संख्या, O3 के मोलों की संख्या, ठीक है, बराबर दिया गया आयतन कितना दिया गया है, 5.6 लीटर, 5.6 लीटर। और मोलर आयतन हमारा क्या है, मोलर आयतन यही है, ठीक है, 22.4 लीटर। लीटर में तो ऊपर भी लीटर है तो नीचे भी लीटर में लिखेंगे, ठीक है। तो मोलों की संख्या आप कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 56/224, ठीक है। 2 से काटेंगे अगर तो आ जाएगा 28, और इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 14, और ये हो जाएगा 62 नहीं होगा, 56 होगा, 56 दूना 112, फिर 2 से कट सकता है 7, और ये हो जाएगा 28, ठीक है। और 7 चौक 28 कट सकता है 1/4, ठीक है। और 1/4 का मतलब कितना आ जाएगा, 1/4 का मतलब 0.1025, 0.25, ये हो जाएगा आपका O3 के मोलों की संख्या, ठीक है। कितना आया, 0.25, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं 0.2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चन किताब में मिलेंगे, ठीक है। इसको लगाते रहिएगा, और क्वेश्चन अगर ना आए उसको पूछते रहिएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, अगर कोई यौगिक है और उस यौगिक में अगर किसी एटम का परसेंटेज निकालना है, पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। निकालने जा रहे हैं कि अगर कोई यौगिक है और उसमें परमाणुओं का परसेंटेज अगर हमको निकालना है, ठीक है। किसी यौगिक में परमाणु से ही मिलकर के बने होंगे कोई भी यौगिक, ठीक है। तो परमाणु का जो परसेंटेज उसमें है वो कितना है, अगर ये हमको पता करना है तो कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला है, किसी यौगिक में परमाणुओं का परसेंटेज अगर निकालना है तो जिसका भी आपको परसेंटेज निकालना है, जिस भी परमाणु का, उसका हम लोग परमाणु भाग ऊपर लिखेंगे, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान बटे यौगिक का द्रव्यमान, भार भी लिख सकते हैं, गुणे 100, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग, किसी भी एटम का, यौगिक के अंदर किसी भी एटम का परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे एक साधारण सा एग्जांपल लिया जाए, अगर हम H2O की बात करें, बहुत छोटा सा H2O है, H2O में अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है
H का परसेंटेज बताइए। ठीक है, तो क्या करना है, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज बराबर हाइड्रोजन का, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, आप जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु का जो द्रव्यमान है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बटे H2O का द्रव्यमान, ठीक है, गुणे 100, बस 2 गुणे 1, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 ही होता है, बटे H2O का द्रव्यमान 18 गुणे 100। ठीक है, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 दूना 18 और 100 बटे 9 कर सकते हैं, यह आ जाएगा 9 एकम 9, ठीक है, 1 बचेगा, 9 एकम 9, फिर 1 बचेगा, ठीक है, 11.1%। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी आइटम का परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किताब में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, H2O में हाइड्रोजन का परसेंटेज, सल्फर का परसेंटेज, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं इस फार्मूले के